भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृतेः त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थितयात्मनि स एव जीवलोकस्य माया मोहितचेतसः विधत्ते स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम् तथायं चावतारस्ते भो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्यभावानाम् अनुध्यानाय चाशकृत् किमिदं स्वित्कुतो वेति देवदेवं वेद्म्यहम् सर्वतो मुखमायाति तेज परम दारुणम्। हे अनंत ऐश्वर्यवान अथवा महाबाहो, हे महाशक्तिशाली, भक्तानाम अपने भक्तों को, अभयंकर भयहीन करने वाले, भक्तों का भय नष्ट करने वाले, त्वाम आप, एकः केवल, दह्यमानानाम जलने वाले जीवों के, अपवर्गः मुक्ति के कारण, असि हैं, संस्कृते है संस्कृति से, थामा के ब्रह्मास्त्र से घबराकर प्राण नाश की आशंका करके अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण ले रहे हैं। जब अश्वत्थामा रथ त्याग कर भागा तब अर्जुन भी रथ छोड़कर पैदल उसका पीछा किए, लेकिन अभी वो पीछा कर रहे थे तभी वो ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो ब्रह्मास्त्र की ज्योति से प्राणापदम अभिप्रेक्ष, प्राण पर बहुत विपत्ति जानकर अर्जुन लौट आए और आकर पुनः भगवान श्री कृष्ण से पाने लगे। इस श्लोक में व्याख्या कर चुका था, इसका संक्षेप में पुनः पढ़ रहा हूँ। प्रस्तुतम विज्ञापयतुम प्रथमम स्तौति, रक्षा की प्रार्थना करने के लिए पहले भगवान श्री कृष्ण की महिमा गा रहे हैं अर्जुन। हे कृष्ण, हे परमानंद घन मूर्ति, हे परम ऐश्वर्यवान, हे अपने शरणागत का भय दूर करने वाले, इस संस्कृति से जलने वाले जीवों के लिए आप ही एकमात्र अपवर्ग हैं, उस संस्कृति के नाशक। क्यों? प्रश्न, क्यों मैं ही संसार दुख का नाशक हूँ? क्योंकि आप ईश्वर है। त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः।
मायां विवदस्य चित शक्त्या कैवल्य स्थित आत्मनि जतः त्वम ईश्वर साक्षात। यह गुण है भगवान का। संसार दावानल में जीव जल रहे हैं, जन्म मरण में पड़े हुए हैं, बंधन में। इससे मुक्ति भगवान देते हैं, कृष्ण देते हैं। क्यों? क्योंकि वे ईश्वर। ईश्वर का अर्थ है सब कुछ के नियामक। जीवों को संसार बंधन में रखना, उन्हें दुख देना या सुख देना, थोड़ा कम करना चाहिए। भगवान के अधिकार में, इसको ईश्वर कहते हैं। अच्छा, ईश्वर भी वे हैं तो साक्षात ईश्वर है। संसार में और बहुत से ईश्वर हैं, किसी किसी विभाग के भिन्न भिन्न ईश्वर होते हैं, कंट्रोलर होते हैं, लेकिन वे स्वयं भी कंट्रोल्ड होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कार चलाता है तो कार के भीतर बैठा हुआ वो कार का कंट्रोलर है, लेकिन बाहर सिग्नल लाइट उसको कंट्रोल करती है। साधारण आदमी खड़ा होकर हाथ दे देता है, ऐसे नहीं, वो कंट्रोल है, नहीं बढ़ सकता, क्योंकि साक्षात ईश्वर नहीं है। साक्षात ईश्वर का अर्थ है जो सदा ईश्वर रहेगा और किसी के बनाने से नहीं बना है, वो अपने आप है, जिसके ऊपर अब दूसरा कोई ईश्वर नहीं, उसको साक्षात ईश्वर कहते। बाकी भगवान ब्रह्मा या भगवान शिव ये सब साक्षात ईश्वर नहीं है, ये लोग भी ईश्वर हैं, लेकिन इन सब के ऊपर भगवान विष्णु है, और विष्णु को कोई नियुक्त नहीं किया है, वे स्वयं ही अपने आप ईश्वर है, इसको साक्षात ईश्वर कहते हैं। तो जो कंट्रोलर है वो कंट्रोल कर सकता है। एक बार हम देखे बरसाने में बिजली के तार से बस में बैठे हुए लोग झुलस रहे, राधाष्टमी के अवसर। तो कोई व्यक्ति गया और पावर हाउस से काट दिया लाइन। तो जो उस पावर हाउस के स्विच को छुड़ा सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है, तो इस तरह से कई जलते हुए लोगों को बचा लिया। तो संसार दावानल भगवान के हाथ में है, अधिकार में है। आप ईश्वर हैं इसलिए बचाते हैं किसी को, तो ईश्वर की शरण लेनी चाहिए, साक्षात ईश्वर की। साक्षात ईश्वर और परोक्ष ईश्वर में भेद है। परोक्ष ईश्वर का अर्थ है कि जो खास समय के लिए ही कंट्रोलर है और जिसके ऊपर भी कई कंट्रोलर हैं, उसको परोक्ष ईश्वर कहते हैं। और साक्षात ईश्वर का अर्थ है जिससे बढ़ करके कोई नहीं। ईश्वर परमः कृष्ण, परम या साक्षात का एक अर्थ है, एक ही अर्थ। अच्छा, केवल परम ईश्वर हैं क्योंकि आप प्रकृति से परे परम पुरुष। यह दुख है, प्रकृति देती है जीवों को जन्म मरण में डालना, और आप प्रकृति से परे हैं, प्रकृति के नियामक। प्रकृति से बहुत सुप्रियर है। प्रकृति भगवान की एक शक्ति है, बहुत सामान्य शक्ति, और वह उनके मुट्ठी में है, उनके अधिकार में। तत्कुतः ये भी कैसे कहा जा सकता है कि भगवान प्रकृति से परे हैं? जतः आद्य, क्योंकि आप आदि हैं, प्रकृति के भी जन्मदाता हैं, और प्रकृति जिन जीवों को सता रही है उनके भी कारण आप। जो प्रकृति और पुरुष कहते हैं, जीव को भी पुरुष कहा जाता है, अनंत कोटि पुरुष है। तो पुरुष और प्रकृति दोनों के आप आदि हैं, आद्य। उनसे ही सब निकले हैं, उनसे सबका कनेक्शन है, तो जैसे जिसको करना चाहे कर सकते। तो आद्य, आद्य का अर्थ है कारणम, भगवान सबके कारण। आदि, यहाँ आद्य का अर्थ नहीं है कि सबसे पहले के हैं। पहले का होने से क्या हुआ?
कई लोग बहुत उम्र के हैं लेकिन कोई कंट्रोलिंग पावर उनके हाथ में नहीं, पहले से होने से क्या होगा। मान लीजिए किसी ट्रेन पर 90 वर्ष के बूढ़े लोग बैठे हैं या प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हैं, लेकिन हो सकता है कि 25 वर्ष का एक लड़का उस ट्रेन को चला रहा होगा। पहले का होने से कोई मतलब नहीं रखता है। यहाँ आद्यकार से सबका कारण, सर्व कारण कारणम, इसको आद्य कारण। हम लोग भागवत के शब्द सुनते हैं तो कभी कभी यथाश्रुत अर्थ ले लेते हैं। यथाश्रुत का अर्थ है कि लोक में उसका जैसा अर्थ सुना गया है वही ले लेते हैं। आदि पुरुष मतलब सबसे पहले के पुरुष, ये अर्थ नहीं हुआ। सबके कारण है, उन्होंने सबको जन्म दिया है और उनका कोई कारण नहीं। आद्य का ये अर्थ है, आद्य कारणम। तो जब सब कुछ के कारण है, माया के भी वही कारण है, संसार दुख के सब कुछ के कारण है, जीवों के कारण है, तो प्रकृति की व्यवस्था में इतनी जो बातें हो रही, इसमें भगवान में विकारिता की संभावना की जा सकती है कि उनका भी चित्त इस तरह से बदलता होगा, विकृत होते होंगे। तब कहते हैं कारणत्वे अपि अविकारिताम आह। समस्त विश्व का जन्म, पालन और प्रलय भगवान करते हैं, लेकिन फिर भी वे अविकारी रहते हैं। अविकारी, विकार दो अर्थ रखता है, एक तो शारीरिक परिवर्तन और दूसरा है मानसिक परिवर्तन। तो भगवान के मन शरीर आदि में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी इसका अर्थ है कि जगत के कारण है, बार बार उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, फिर भी वे ज्यों के त्यों हैं। उनके पैदा किए हुए करोड़ों करोड़ों बार लोग जन्मे, बूढ़ा हो गए, मर गए, लेकिन कृष्ण 16 साल के हैं। उसको अविकारिता कहते हैं। कितने लोग जन्मे, मरे, इतिहास लिखा गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नव किशोर, नव यौवन, हमेशा नवजुवक। आजकल लोग बहुत नवजुवक सभा बनाते हैं, तो उनको अपना लीडर कृष्ण को रखना चाहिए, क्योंकि वे इटर्नल नवजुवक। और आज नवजुवक सभा है, लेकिन 10 बरस 20 बरस के बाद वही वृद्ध सभा में बदल जाएगी सब। तब दूसरे नवजुवक का सेट आएगा। ये क्षण भंग बदलता रहता है, इसको विकार कर। अच्छा, जन्म दे करके पालने पोसने मारने में भी मानसिक विकार होता है। यह मेरा है, वो है, वो है। कभी हर्षित होना, कभी दुखी होना, कभी मोह, कभी क्रोध, कभी लोभ, जैसे जीवों में देखा जाता है। तो भगवान इस विचित्र विश्व का निर्माण करते हैं, लेकिन कभी इसमें आसक्त नहीं होते हैं। जिस तरह वे जन्म देते हैं उसी तरह प्रलय भी कर देते हैं। उनमें विकारिता नहीं है। इसीलिए कहा गया मायाम विवदस चित शक्त्या कैवल्य स्थित आत्मनि। भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप में स्थित हैं। वे जहाँ हैं उनका धाम भी उनका स्वरूप है। जैसे सूर्य जहाँ भी जाएगा तो अपना घर वो स्वयं साथ में ले जाएगा। घर का अर्थ है उसके चतुर्दिक वातावरण, जहाँ जाएगा वहीं प्रकाश रहेगा। तो भगवान का धाम या उनके परिकर या उनकी प्रणाली या उपकरण जो भी हैं वो केवल है, चिन्मय है। तो भगवान हमेशा चिन्मय स्थिति में स्थित रहते हैं, चित्तमय, ज्ञानमय, स्पिरिचुअल स्थिति में रहते हैं कहीं। तो अब अर्जुन कह रहे हैं कि स एव वही, स एव का अर्थ है कि यह तुम माया अभिभूय अस्थित, स एव, जो भगवान माया को वश में रखते हैं, तो वे ही मतलब अप्रच्युत स्वरूप गुण स्वभाव। भगवान माया को कंट्रोल करते हैं, माया के द्वारा सृष्टि करते हैं, माया के भीतर भी रहते हैं, लेकिन अप्रच्युत स्वभाव रहते हैं। भगवान का न रूप परिवर्तन होता है, न उनका भाव परिवर्तन होता है, न उनका धन कम होता है, वो ज्यों के त्यों रहते हैं।
इसको एव शब्द से व्यक्त किया जाए। स एव, स से काम चल सकता था, वह आते हैं इस जगत में, अवतार लेते हैं, लेकिन स एव, वही, बिना परिवर्तन। भगवान इस जगत में केवल आते ही नहीं है, उन्होंने ही यह जगत बनाया है, वही। लेकिन कुछ भी करते हैं तो वो एक रस अपनी स्थिति में रहते हैं, इसलिए स एव शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो स एव का अर्थ श्रीधर स्वामी जी करते हैं कि जो माया को अभिभूय, माया को बस में रखकर और माया मोहित चित्त जीवों के श्रेय आदि की व्यवस्था करते हैं। तो प्रथम श्लोक से यह सिद्ध हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुक्ति देते हैं, मोक्ष देते हैं संसार बंधन से, संस्कृति से। मुक्ति के साथ साथ उपासित होने पर भगवान धर्म, अर्थ और काम देते हैं, वही दे सकते हैं। समाज में प्रायः धारणा है कि उपासना करने पर देवता लोग धन देते हैं या सफलता देते हैं, लेकिन यहाँ अर्जुन कहते हैं कि केवल आप ही देने में समर्थ है। चाहे धर्म हो, धर्म का अर्थ है स्वर्गीय लोक, यहाँ स्वर्ग लोक या इस पृथ्वी पर धन और धन साध्य बहुत सी वस्तुएं जिनको काम कहते हैं। काम मतलब इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं, और धन और स्वर्ग, ये सब भगवान व्यवस्था करते हैं। विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादि लक्षण, अपने प्रभाव से भगवान ये सब वस्तुएं उत्पन्न करते हैं और जीवों को देते हैं। जो स्पेशली भगवान की आराधना करते हैं उनको वे देते हैं, और ऐसे जनरल तो सबको दे ही रहे हैं। जैसे सरकार के बहुत से कर्मचारी हैं तो सरकार उनको स्पेशल कुछ देती है, लेकिन ऐसे जितनी भी जनता है वो सब सरकार की है ना। प्रजा का सरकार से संबंध है, लेकिन फिर भी सरकार के जो नियुक्त अधिकारी हैं उनको अधिक फैसिलिटी देती। रोज रोज वे हड़ताल ही करते रहते हैं कि हमें कमी है। जनरल जनता से उनको बहुत ज्यादा मिल रहा है, फिर भी संतोष नहीं है और मांगते हैं। और ये सरकारी दुलरुआ लोग बहुत पा रहे हैं, तो सब कुछ इनको चाहिए। तो इस तरह से जैसे हम देखते हैं कि सामान्य जनता भी सरकार की है, लेकिन सरकार के अधिकारी भी सरकार के हैं, उनको ज्यादा फैसिलिटी है। तो इसी प्रकार सामान्य कर्म का नियम भगवान ने बनाया है, इसके साथ साथ भक्ति का नियम बनाया है। जो भगवान की भक्ति करते हैं वे धर्म आदि लक्षण, आदि से मतलब अर्थ और काम प्राप्त करते हैं। भगवान की भक्ति करने से धन प्राप्त होता है, इंद्रिय सुख प्राप्त होता है। आदि शब्द से यहाँ सिद्ध हुआ धर्म आदि। त्रिवर्ग दाता पिस्सय त्वम एवं, त्रिवर्ग देने वाले भी भगवान हैं। स एव शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। तथायम चावतारस्ते भुवो भार जिहीर्षया स्वानाम चानन्य भावानाम अनुध्यानाय चासकृत। तथा अयम अवतार, अर्जुन कहते हैं कि देखा गया है कि आप साधुओं का पक्षपात करते हैं इस संसार में, अवतार लेकर के साधु पक्षपात करते हैं। पक्षपात का अर्थ होता है अपने पंख की छाया करना। जैसे पक्षी अपने पंख की छाया से अपने अंडे को पोषता है, और उसी तरह भगवान भक्त पर पक्षपात करते हैं, पोषते हैं। पक्षपात
ऐसे जनरल सभी जीव भगवान के प्रिय हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त बनते हैं वे साधु भगवान को बहुत प्रिय है, उनका पक्षपात करते हैं। तो तथायम चावतारस्ते भुवो भार जिहिर्षया स्वानम चानन्य भावानाम अनुध्यानाय चासुकृति। यह जो आपका कई वर्षों तक नरक में दुख नहीं भोगेगा, ऐसा स्मृति शास्त्र में लिखा गया है कि राजभिर दंडस्तु कृत्वा पापानि मानवा विधुत कल्मषा जानती स्वर्गम सुकृतिमो जथा। जिनको राजदंड दिया जाता है, जिन पापियों को यहाँ राजा दंड दे देता है, उन्हें फांसी पर चढ़ा देता है, तो वे लोग नरक में नहीं जाते हैं। जैसे सुकृति स्वर्ग में जाते हैं, वे लोग भी स्वर्ग में जाते हैं, यहीं पर उनका पाप खत्म हो जाता है। इसीलिए दंड की व्यवस्था, और उनके दंड को देख करके बाकी लोग पाप नहीं करते हैं, ये डबल लाभ होता है। वे भी स्वर्ग में जाते हैं और इधर कोई भय के मारे पाप नहीं करता। लेकिन आजकल के लोग दयालु हो गए हैं, पाप करने की छूट दे रहे हैं। फांसी खत्म, ये खत्म, वो खत्म, ये करो, वो करो, वो करो। कुछ भी पाप करे, कुछ भी मर्डर करे, हत्या करे, बस ले जाकर के 2-4 दिन जेल में बंद करो और 20 साल तक देखते रहो कि इसने किया है कि नहीं किया है। ये फैसला है। जो इस विश्व को बनाए हैं वे भगवान यहाँ धर्म का, नीति का उपदेश कर रहे हैं। भगवान जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल फैक्ट कह रहे हैं। यद्यपि अर्जुन के लिए उचित नहीं था कि वे अपने गुरुपुत्र का वध करेंगे, न अर्जुन करेंगे, लेकिन सामान्य नीति भगवान बता रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को जीने का अधिकार है, लेकिन दूसरे को मार करके जीने का किसी को अधिकार नहीं। अरे ऐसा करता है तो मारने वाले का वध कर देना चाहिए, उसके हित के लिए। नहीं तो जब दोषा जाति अधः पुमान, और अधम जोनियों में जाएगा उस दोष से। इसलिए राजा का कर्तव्य होता है कि ऐसे पापी को, क्रूर व्यक्ति को मार दे, उसका वध कर दे। भगवान बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि तद वधस्तस्य ही श्रेय। दूसरे की हत्या करने वाले या दूसरे के सताने वाले व्यक्ति का वध कर देने से ही उसमें उसकी भलाई है। उसके हित के लिए मारो। मतलब इस अश्वत्थामा का हित करना चाहते हो ना, तो अर्जुन ने कहा हाँ तो इसका वध करो, इसका वध करो, इसकी जान मार देने से इसका हित होगा, नहीं तो ये अक्षय नरक में जाएगा। और अभी इस जन्म में मार दिया जाता है तो सीधे स्वर्ग जाएगा। इसके हित के लिए इसको मारो। भगवान इस तरह बोल रहे हैं अर्जुन से। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक पर परपॉइंट में लिखते हैं कि जो लोग गोहत्या कर रहे हैं वे सभी वध के योग्य हैं। जीवों की हत्या करते हैं, और आजकल तो जो सबसे अच्छे अच्छे होटल हैं वहां निश्चित मांस मिलना चाहिए। मांस नहीं मिले तो किसी काम का होटल नहीं। ये भगवान का उपदेश शास्त्रों में है। स्व प्राणान यह पर प्राण प्रपुष्णाति, खूब बढ़िया से तल करके तेल में जैसे तैसे मांस खाते रहते हैं। और किस लिए मांस खाते हैं पापी लोग? अपना मांस बढ़ाने के लिए। स्व प्राणन पुष्णाति, थोड़ा पुष्ट रहेंगे। मांस खाएंगे तो हमारा मांस थोड़ा अलगा रहेगा, ऊंचा रहेगा। तो अंत में इसको राख होना है। भगवान उपदेश करते हैं ऐसे पापियों को मार देना चाहिए, इससे उनका हित होगा। इसका वध करो। भगवान एक बात ये कह रहे हैं, इसके हित के लिए इसका वध करो। रथ चल नहीं रहा था, भगवान अभी नीचे थे, रुक गई बात नहीं, इसका वध करके मस्तक ले चलो। है को धड़ यहीं पर, कुत्ते खाएंगे चाहे गिद्ध खाएंगे। और दूसरी बात है कि तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो।
हमारे सुनते सुनते जो तुमने प्रतिज्ञा की है द्रौपदी से, तो अच्छे व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। कहे हो तुमने, जब द्रौपदी रो रही थी तो उसको सांत्वना देते हुए तुमने प्रतिज्ञा की थी, प्रतिश्रुतम च भवता पांचाल्य श्रीवतो मम, भवता पांचाल्य जब प्रतिश्रुतम, तुमने पांचाली से द्रौपदी से प्रतिज्ञा की है। कौन गवाह है, कौन सुना है? भगवान कहते हैं मम श्रीवता, मैं सुना। मैं सुना कि तुमने कहा कि मैं उसका सिर लाऊंगा, उस सिर की चौकी बना करके उस पर पैर रख करके तुम स्नान करोगी। आहरिष्य शिरस्तस्य जस्ते मानिनी पुत्र, तुमने कहा था कि हे मानिनी, हे सम्मान के योग्य प्रिय द्रौपदी, जस तो पुत्र हा, जिसने तुम्हारे पुत्र का वध किया है उसका सिर मैं लाऊंगा। तुमने कहा है ना, इसलिए इसका सिर ले चलो, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। अपनी प्रतिज्ञा का जो व्यक्ति पालन नहीं करता है वह नरक में जाता है, तो अपनी प्रतिज्ञा पालन करो। तद असौ बध्यताम पाप, इसीलिए इस मूर्तिमान पाप का वध करो। पापात्मा आतताई है, हाथ में अभी भी अस्त्र लिया है, तुम्हारे पुत्रों की हत्या की, आत्मबंध हुआ, तुम्हारे पुत्र की हत्या किया है। और भगवान कारण दे रहे हैं कि भर्तुश्च भी प्रियम वीर कृतवान कुलपांसना, यह कुलपांसम, यह कुलांगार अपने स्वामी का भी अप्रिय किया है। जिस दुर्योधन ने इसको पाला पोसा उसकी मृत्यु का भी कारण यही हुआ। दुर्योधन का भी अप्रिय किया है और जीवित रह जाएगा तो बाद में नरक में जाएगा। तुमने प्रतिज्ञा भी किया है, नीति भी कहती है, इस तरह से सब तरह से तुम्हारा धर्म है, इसका वध कर देना। अद्भुत भगवान बोल रहे हैं। और अर्जुन क्रोध में है, शोक में है, जो व्यक्ति पहले से ही क्रोध में है उसको और इंस्टिगेट कर दिया जाए, ललकार दिया जाए, तो क्यों नहीं मारेगा? लेकिन वाह है अर्जुन, इस दशा में भी अर्जुन नहीं मारे। यह अर्जुन की महानता। सुद गोस्वामी कहते हैं कि एवं परीक्षता धर्मम पार्थ कृष्णे में चोदिता नक्षद हंतुम गुरु सुतम यदित आत्महन। यद्यपि श्री कृष्ण ने प्रेरित किया अर्जुन को, बारंबार प्रेरित किया, मारो मारो, मैं बोलता हूं, तुम मेरे शिष्य भी हो, मैं गीता का उपदेश तुमसे बहुत पहले कर चुका हूं, तुम मुझे समर्पण किए, मेरा आदेश है इसको मारो। तो इस प्रकार भगवता कृष्णेन धर्मम परीक्षता, भगवान परीक्षा ले रहे थे अर्जुन के धर्म की। इस दशा में क्या अर्जुन अपने गुरु के साथ अपना संबंध भूल जाते हैं या याद रखते हैं? भगवान परीक्षा ले रहे थे और वास्तविक उनकी इच्छा यह थी कि अर्जुन की धर्म निष्ठा जगत में ख्यात हो, विख्यात। यही भगवान चाहते थे, तो परीक्षा ली। भगवान इस तरह की परीक्षा लिया करते हैं भक्तों की, जैसे गोपी जनों की परीक्षा लिए। उन्हें कहा तुम लोग लौट जाओ वृंदावन में, ब्रज में लौट जाओ, वृंदावन की शोभा देख लिया। एक कुलवती नारी के लिए पति की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, और परपुरुष से प्रेम करना बहुत भारी दुर्गति का कारण होता है। तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं, बछड़े गंभा रहे हैं, जाओ गौओं को दूहो, घर का काम करो। रात में सब खोज रहे होंगे तुम लोगों को, बेचारे रो रहे होंगे कि कहाँ गई वो लोग, तो जाओ जाओ उनको सुखी करो, सुखी करो, सुखी करो। हमारे साथ क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। और संबंध करना भी है तो हमारा श्रवण कीर्तन करो, अपने गांव में जाकर, घर में जाकर के प्रेम करने की यही विधि है। एक साथ रहने से प्रेम नहीं बढ़ता है, बल्कि दूर रह करके श्रवण कीर्तन करने से प्रेम बढ़ता है। बहुत बहुत परीक्षा ली, लेकिन गोपियों ने साफ कह दिया, हम भले ही हम मर जाएंगे लेकिन अब नहीं जाएंगे। तो बहुत तरह से भगवान की बातों को उन्होंने
काट काट करके रख दिया। तो भगवान स्वीकार किए, ठीक है। यहाँ पर भगवान परीक्षा ले रहे हैं अर्जुन, और परीक्षा भी ऐसे समय में ले रहे हैं जबकि किसी साधारण व्यक्ति के लिए उत्तीर्ण होना मुश्किल था, कठिन। जो व्यक्ति अपने 6 पुत्रों की हत्या से दुखी हो और क्रोध भी हुआ, क्रोध से ग्रस्त है, जिस अश्वत्थामा ने पुत्रों की हत्या किया वो अर्जुन की हत्या करना चाहता था ब्रह्मास्त्र चला करके, तो अर्जुन कितना क्रोध में होंगे और कितना शोक में। उस दशा में उनसे भगवान इस तरह की बातें कह रहे हैं। थोड़ा सा इशारा पाते ही आदमी तुरंत मार देगा उस दशा में। ये फिर भी नहीं मारे, क्यों? क्योंकि महान, यद्यपि आत्महनन, यद्यपि भगवान ने प्रेरित किया, अर्जुन जानते थे मेरे पुत्र का वध किया है। आत्मा माने पुत्र, आत्महनम, पुत्र हंतारम, पुत्र की हत्या किया है, फिर भी अर्जुन ने मारा नहीं। क्या कारण है? सूत गोस्वामी एक ही शब्द अर्जुन के लिए दे रहे हैं, महान। क्या महान? सब गुणों में महान। भगवान जिसे अपना मित्र कहने में आनंद मानते हैं, जिसका रथ हाँक रहे हैं, अब उसमें कितने गुण होंगे दिव्य, इसकी गणना कौन कर सकता है? प्रेरित करने के बाद भी अर्जुन ने नहीं माना। ये है महान। ये सब सीखने की बातें हैं। अर्जुन भगवान के भक्त थे, सखा थे, इस कारण से उनमें सभी गुण आ गए थे। ये बहुत बड़ा गुण है। किसी भी स्थिति में मनुष्य को अपना संबंध देखना चाहिए भिन्न भिन्न व्यक्तियों से, और उस संबंध के अनुसार जिसने हमारा उपकार किया है उस उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। आदमी युद्ध करता है, प्रेम करता है, किसी से व्यवहार करता है, लेकिन यहाँ पर यह संकेत किया जा रहा है कि अपने धर्म से बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। जो कर्तव्य है वह करो। अर्जुन प्रतिज्ञा किए थे, इसमें संदेह नहीं है। भगवान उसकी याद भी दिला रहे हैं। लेकिन क्रोध युक्त मन से कोई प्रतिज्ञा कर ले तो उस प्रतिज्ञा का कोई वैल्यू नहीं होता है। मैंने प्रतिज्ञा कर लिया है, मैंने ये किया है, मैंने वो कर लिया है, ये कर लिया। सब समय प्रतिज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। प्रतिज्ञा पालन कर लिए। अर्जुन प्रतिज्ञा कर लिए थे कि जो कोई कह देगा कि गांडीव धनुष दूसरे को दे दो, उसका मस्तक काट दूंगा, और युधिष्ठिर महाराज ने ही वो कह दिया। तो अर्जुन मारने के लिए तैयार हुए युधिष्ठिर महाराज को। तो भगवान कहते हैं क्यों मारते हो? तो कहे प्रतिज्ञा किया। भगवान कह रहे नालायक, कहीं प्रतिज्ञा कर लिया। तुम लोग बहुत प्रतिज्ञा कर लेते हो, प्रतिज्ञा कर लिया। भगवान ने कहा ठीक है, प्रतिज्ञा कर ली हो तो प्रतिज्ञा का पालन करो। बड़े लोगों का अपमान कर देना उनकी मृत्यु मानी जाती है, तो इनका वध करो कड़े शब्दों से, तलवार से नहीं। तो अर्जुन गाली देना चालू किए युधिष्ठिर महाराज को, तुम जुआरी हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम तो क्षत्रिय भी नहीं हो, तुम्हारे चलते द्रौपदी अपमानित हुई, जुआ खेलने वाले, हम वन में गए, ये गए, वो गए, बहुत तरह से बोल। इस तरह की बातें होती हैं। प्रतिज्ञा कर लिया तो किस मूड में किया? क्रोध में किया, जड़ विचारों में होकर किया। प्रतिज्ञा कर ले, जो भक्ति विमुख प्रतिज्ञा कर लिया उसका तो पालन करता है, और गुरु के सामने कहा कि जब करूंगा उस प्रतिज्ञा का कोई ध्यान नहीं। प्रतिज्ञा कर लिया। भगवान प्रतिज्ञा की याद दिला रहे हैं। देखिए अर्जुन की महानता है। इस अध्याय में अर्जुन और द्रौपदी की महिमा दिखाई गई है, कितना वे महान थे। तो नहीं मारे अश्वत्थामा को, रथ पर बैठा करके बांधे बांधे लाए शिविर में, जहाँ महाराज युधिष्ठिर रहते थे, जहाँ महारानी द्रौपदी रहती थी।
सेना की छावनी पड़ी थी, कैंट में लाए शिविर में। उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि उसका सिर लाऊंगा तो पूरा धड़ के साथ, शरीर के साथ ही सिर ला दिए। हाजी जो कुछ करना होगा करे। मेरे शौक में थे, ला करके दिए। अथोपेत्य शिविर गोविंद प्रिय सारथी निवेदयतम प्रियाय सोचंत्या आत्मजान हता। अच्छा, अब द्रौपदी की दशा देखिए। उस समय भी द्रौपदी आत्मजान हतान सोचंत्य, अपने मारे हुए, हत्या किए हुए बच्चों के लिए रो रही थी, विलाप कर रही थी उस समय भी। तो उस दशा में अश्वत्थामा को हाजिर किया गया, पेश किया गया द्रौपदी के सामने। तो अर्जुन के धर्म की तो परीक्षा हो गई थी। यहाँ द्रौपदी की विशेषता शुद्ध गोस्वामी बता रहे हैं। वह बहुत दुखी थी, विलाप कर रही थी। एक एक बच्चे का गुण स्मरण करके उनकी बोली, माँ कहना और मिलना, खाना पीना, जो कुछ का वर्णन कर रही, रो रही। और उस दशा में उन बच्चों की हत्या करने वाले को पेश किया गया था। कोई भी महिला उसको क्षमा नहीं कर सकती थी उस दशा में। शोक दूर हो गया होता कुछ इतिहास सुन करके, कथाएं सुन करके, तो उस समय भले कोई कह देती नहीं मत मारो मत मारो, लेकिन अभी ताजा ताजा विलाप है और वो हत्यारा आया है। तो द्रौपदी को उसका बंधन सहन नहीं हो पाया। इस शोक की दशा में भी, विलाप करते हुए भी द्रौपदी अपने कर्तव्य को भूल नहीं पाई थी। इसलिए सूत जी कहते सोचंत्या प्रियाय, शोक में डूबी हुई द्रौपदी के सामने पेश किया गया। तथा हृतम पशुवत पाशबद्धम अवांग मुखम कर्म जुगोक्षितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतम गुरोसुतम वाम स्वभावा कृपया ननाम च। तथा आहतम पशुवत पाशबद्धम, द्रौपदी रो रही थी, आंखों से आंसू गिर रहे थे, विलाप कर रही थी। और इसी दशा में उसने अपने गुरुपुत्र को देखा। गुरुपुत्र देखा कैसे? पशुवत पाशबद्धम, पशु की तरह बंधा हुआ। पशु हमेशा बंधन में रहते हैं। पशुवत पाशबद्धम देखा उसने। और कर्म जुगुप्सितेन, बच्चों की हत्या रूपी निंदित कर्म करने के कारण अश्वत्थामा का मुख नीचे लटक गया था, नीचे हो गया था। वो द्रौपदी पर देख नहीं रहा था सीधे नेत्रों से, सीधे नेत्रों से देख नहीं रहा था। वास्तव में ब्राह्मण का पुत्र बहुत यशस्वी था, लेकिन गलत काम करने से चेहरा मलिन हो जाता है, झुक जाता है। जुगुप्सितेन कर्मणा, जुगुप्सित कर्म के कारण, बाल हत्या रूपी निंदनीय कर्म के कारण अवांग मुखम, अवांग मतलब नीचे मुंह था। और ऐसा अपकृतम, जिसने अपकार किया था कृष्णा का, द्रौपदी का जिसने अपकार किया था, उसके पुत्रों की हत्या किया था, उसको देख कर भी कृष्णा नाम प्रणाम की। और उवाच च, ननाम च उवाच च, एक ही श्लोक में दो बार च का प्रयोग किया गया, एक बोलने के अर्थ में, एक प्रणाम करने के अर्थ में। अपने गुरुपुत्र को देख करके वह तुरंत प्रणाम की और बोली, तुरंत बोली, मुच्यता मुच्यता में सब ब्राह्मणों नितराम गुरु, इनको खोल दिया जाए, खोल दिया जाए, खोल दिया जाए। अरे ब्राह्मण है, हमारे गुरु है। देखिए इस दशा में उसे पुत्रों का शोक है, उसके धर्म को कुशल नहीं सका। मुच्यता मुच्यता में द्रौपदी के लिए वामो स्वभावा शब्द का प्रयोग किया है सुदर्शन। वाम माने सुंदर, बहुत सुंदर स्वभाव था द्रौपदी का।
द्रौपदी एक तरफ से देखने में तो बहुत क्रूर स्वभाव की नारी है। जिस समय भगवान संधि दूत बनकर जा रहे थे उस समय भगवान कृष्ण को अपना केश दिखा रहे थे। देखिए दुशासन के छुए हुए केश हैं और मैंने प्रतिज्ञा किया है कि दुशासन के खून से इसको मैं बांधूंगी। और मैं सुनी हूं कि आप जा रहे हैं संधि कराने के लिए। तो भगवान ने आश्वासन दिया, नहीं, मैं केवल ऊपर से लोक व्यवहार करने जा रहा हूं, युद्ध होगा वे सब लोग मारे जाएंगे। तो वहां पर देखने में लगता है कि द्रौपदी कितना क्रूर स्वभाव की है। इसे अपने अपमान का स्मरण 13 साल के बाद भी बना हुआ है। क्रूर क्षत्रियाणी का स्वभाव उसका प्रकट होता है। लेकिन द्रौपदी भगवान की एक शक्ति है और भगवान ने उसको निमित्त बनाकर समस्त क्षत्रियों का संहार किया। कुंती और द्रौपदी भगवान की शक्तियां हैं। कुंती महारानी को भगवान की सफलता शक्ति का अवतार कहा गया और द्रौपदी भी उनकी शक्ति है। तो एक तरफ उतना क्रूर स्वभाव, कठोर स्वभाव कि युद्ध होना ही चाहिए, और एक तरफ अपने गुरु के पुत्र को जो बच्चों की हत्या किया है उसका बंधन भी द्रौपदी को सहन नहीं हो सका। ये दोनों स्वभाव बिल्कुल विरुद्ध लगते हैं। लेकिन वास्तविक बात है कि द्रौपदी बहुत मृदु स्वभाव की नारी थी, बहुत मृदु। वह आवश्यक था। जिन लोगों ने द्रौपदी के केशाकर्षण को देखा था जुए की सभा में, उन सबके मरण को भगवान चाहते थे। उस समय द्रौपदी के भीतर दया उत्पन्न नहीं हुई। यह सब भगवान की प्रेरणा थी वास्तव में। लेकिन ऐसे जनरल स्वभाव द्रौपदी का देखा जाए तो बहुत मृदु स्वभाव की नारी थी, राजकुमारी थी, महाराज द्रुपद की पुत्री और अयोनिजा थी। वह किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं ली थी, वह यज्ञ कुंड से प्रकट की गई थी। और विवाह 5 सबसे श्रेष्ठ महात्माओं के साथ हुआ जो भगवान के प्रिय पार्षद थे। जन्म एक बहुत श्रेष्ठ राजा से हुआ, विवाह 5 पांडवों से हुआ। तो इस दृष्टि से वह बहुत ऊंची थी और इतनी बुद्धिमती नारी थी कि महाराज युधिष्ठिर उसके संकेत के अनुसार चलते थे। सारा हिसाब किताब वो रखती थी। ये महाभारत में वर्णन है। भगवान की पटरानियों ने, भगवान की स्त्रियों ने, 16,000 स्त्रियों ने उससे प्रश्न किया था कुरुक्षेत्र में कि सखी, हम सब 16,108 हैं और हमारे पति एक हैं। हम सब मिलकर के उनकी सेवा करते हैं, फिर भी लगता है हमारी सेवा से संतुष्ट नहीं। प्राय वे हस्तिनापुर चले जाते हैं, चाहे इधर उधर घूमते हैं। यदि हमारी सेवा से संतुष्ट होते तो यहाँ से वे जाते नहीं। और तुम्हारे 5 पति हैं और तुम एक हो, फिर भी सदा वे तुम्हारे साथ रहते हैं और कभी कंप्लेन नहीं हुआ। किसी ने कभी तुम्हारी शिकायत नहीं किया कि इसने ये सेवा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तुम्हें क्या विशेषता है? तुम पातिव्रत्य धर्म का कुछ उपदेश करो। तो द्रौपदी जी ने क्लास दिया है कुरुक्षेत्र में, स्त्रियों के बीच में। स्त्रियों को कभी पुरुषों में क्लास नहीं देना चाहिए, लेकिन स्त्रियों के बीच में प्रवचन कर सकती है। स्त्रियों का अलग प्रवचन चल रहा था और पुरुषों का अलग कुरुक्षेत्र में बड़ा। तो द्रौपदी जी कई तरह की बातें बता रही, भगवान की पत्नियों को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दे रही। महाभारत में कई अध्यायों में है। तो उसमें वे कहती हैं कि मैं अपने पतियों के सोने के बाद सोती हूँ, बहुत बाद में। और वे यह भी बात कहती हैं कि हमारे पति युधिष्ठिर महाराज राजकीय पूरे राज्य के हिसाब किताब की चिंता नहीं रखते हैं, मुझ पर डाल देते हैं और मुझे सब कुछ याद है। वो सब कुछ याद रहता था उनको।
अटल बिहारी वाजपेयी की तरह। वो जब प्रवचन करते हैं तो उनको सब कुछ लगता है कि कंप्यूटर जैसा याद है, किस तारीख को कौन घटना हुई, क्या कौन हिसाब किताब किया, कौन कितना घोटाला किया, क्या सब कुछ लगता है जैसे उनको सब कुछ याद है। युधिष्ठिर तो इनसे भी कई गुना, लाखों गुना बेहतर स्मृति शक्ति वाली थी। तो द्रौपदी ये कहती है कि मैं सारा राजकीय हिसाब रखती हूँ। और यहाँ तक कहती है कभी कभी महाराज युधिष्ठिर हमसे परामर्श करते हैं, बुद्धि लेते हैं। और गुणों में आप यहाँ देख रहे हैं, अब इससे बड़ा गुण क्या होगा। उस शोक की दशा में भी वह यह नहीं भूल पाई कि द्रोणाचार्य ने हमारे कुल के साथ बहुत उपकार किया और उनका पुत्र बांध करके लाया गया। तो उपकार को जो मान है वो बहुत महान है। द्रौपदी इस बात की याद कर रहे थे। पुत्रों की हत्या का शोक था, वो रो रही थी, लेकिन जानते थे किसके द्वारा हुआ है, तो अपने ही एक अंग के द्वारा हुआ। जैसे अपनी जीभ अपने दांत से कट जाए उस तरह से, ठीक है बच्चे मारे गए लेकिन अपना ही गुरु पुत्र मारा है, उसको नहीं मारना है। द्रौपदी कभी भी सपने में नहीं सोच सकती थी कि अश्वत्थामा को मारा जाए। तो बंधन में लाना सहन नहीं हुआ तो कहती है मुच्यता मुच्यता ऐसा नितराम ब्राह्मणों गुरु। ये ब्राह्मण है और हमारे गुरु हैं, इनको खोल दो खोल दो खोल दो। अर्जुन को शिक्षा दे रही है, खोल दीजिए खोल दीजिए। ये सब तरह से हमारे बंदनीय हमारे गुरु हैं। तो इसको कहते हैं धर्म। तो हम हैं क्षत्रिय, ये हैं ब्राह्मण। हमारा धर्म नहीं है कि हम ब्राह्मण का वध करें और या उनको बांध करके लावें या उनका तिरस्कार करें। ये अपना कर्तव्य। अब ये नहीं भूल पाएगी ब्राह्मण हो चाहे कुछ भी उसका वध करो। एक तो ब्राह्मण है और दूसरे हमारे गुरु हैं। तो ब्राह्मण मात्र ही अबोध्य है, यह नीति शास्त्र कहता है। और उस पर भी उसने हमारा उपकार किया, क्षत्रिय को हम में लाया। वास्तव में अर्जुन में जो कुछ भी ज्ञान था द्रोणाचार्य का दिया हुआ था। तो नितराम गुरु कहे, नितराम सब तरह से 100% के हमारे गुरु, इनके द्वारा ही हम लोग सब कुछ सीखे। तो इसलिए खोल दीजिए खोल दीजिए। तो किसी भी अवस्था में जो व्यक्ति संबंध को देखता है और संबंध के अनुसार व्यवहार करता है तो इसको धर्म कहते हैं। आज के युग में सबसे असामंजस्य गड़बड़ी जिसको कहिए इसलिए हो गई है कि लोग अपने स्वजनों के किसी के भी किए हुए उपकारों की याद नहीं रखते। जैसे अपनी माँ है या पिता है, भाई है, बंधु है, तो उसने कितना उपकार किया है हमारा, इस बात को लोग विस्मृत हो जाते हैं। एक बार तो मैं सुना था एक व्यक्ति के मुख से, खुद मैं समझा रहा था, वो अपने गुरु की निंदा कर रहा था, तो मैं कह रहा था ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, ये मत बोलो, ये मत बोलो। मैं कह दिया कि वो तुम्हारे गुरु है, तो कहता है तो गुरु है तो क्या कपार पर चढ़ेगा? तो गुरु कपार पर नहीं चढ़ेगा तो और कौन चढ़ेगा? अब बताइए। मैं तुरंत कहा कि गुरु कपार पर नहीं चढ़ेगा तो और कौन चढ़ेगा? कहते हैं गुरु है तो क्या कपार पर चढ़ेगा? गुरु को तो हमेशा कपार पर चढ़ाते हैं क्योंकि उसके चरणों को कपार से सटाते हैं, है ना? तो सिर पर चढ़ा ही लिए है। इसी तरह से माता पिता के भी विषय में लोग बोला करते हैं उसने मेरा क्या उपकार किया है, ये किया है, वो किया है, ये किया है, भूल जाते हैं। धर्महीन लोग। उपकार की याद नहीं रखने वाला व्यक्ति भगवान का भी भजन नहीं करेगा। वो उपकार भगवान की याद ही नहीं कर सकता है, संभव नहीं है।
तो यहाँ पर द्रौपदी बोल रही है तो अपना पोजीशन जानती है कि हम हैं ब्राह्मण, हम हैं क्षत्रिय, ये हैं ब्राह्मण, इन्होंने हमें शिक्षा दिया। ये तो धर्म की बात हुई। अब न्याय की बात कर रहे हैं। न्याय का अर्थ होता है कि यदि हमारा किसी ने उपकार किया है तो हम उसके अनुसार उसका भी उपकार करें, इसको न्याय कहते हैं। अब समझा रही है, स रहस्यो धनुर्वेद स विसर्गोपसंयम अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो जदनुग्रहात् स एष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। आपने जद अनुग्रहात्, जिनके अनुग्रह से, जिनकी कृपा से धनुर्वेद सीखा, इतने बड़े युद्ध को आप पार किए, बड़े बड़े लोगों से युद्ध किए, तो ये द्रोणाचार्य की कृपा है कि उन्होंने आपको सब कुछ सिखाया। स्वरहस्य, रहस्य के साथ धनुर्वेद सिखाया। रहस्य का अर्थ है गोपनीय मंत्रों को भी सिखाया उन्होंने। बाण चलाने के सब प्रकार के मंत्र आपको सिखाए और उपसंयम, लौटाना भी सिखाए, उपसंयम करने की कला सिखाए, केवल चलाना ही नहीं। और ये स्मरण दिला रहे कि अपने पुत्र को उन्होंने लौटाना नहीं सिखाया था, लेकिन आपको लौटाना भी सिखाया था। अभी अभी की घटना हो तो आपको उन्होंने बाण लौटाना भी सिखाया और मंत्र भी सिखाया और सब विसर्ग और चलाना सिखाया। अस्त्र ग्रामश्च, और बहुत से अस्त्र समूह दिया उन्होंने और सिखाया कैसे ये सब अस्त्र चलाए जाएंगे। शिक्षितो जदनुग्रहात्, जिनकी कृपा से, स्नेह से आपने ये सब कुछ सीखा है। द्रोणाचार्य को बांधे, वो कितनी हाई क्लास की बात है वास्तव में। तो सब भगवान कर रही हैं दया के अर्थ में, दया करके, स्नेह करके आपको उन्होंने सिखाया था। और वास्तव में द्रोणाचार्य अर्जुन से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। उतना मेहनत उन्होंने और किसी के लिए नहीं किया था जितना अर्जुन के लिए किया, सिखाते थे। अर्जुन के लिए उन्होंने एकलव्य से अंगूठा दान मांग लिया था। वे चाहते थे कि अर्जुन संसार में सबसे बड़ा धनुर्धर रहे। उन्होंने वर भेज दिया था अर्जुन को, तो उसी की याद दिला रही है द्रौपदी। द्रौपदी से अर्जुन ने सब कुछ बताया था बातों में, मैं किससे क्या सीखा हूं, तो उन्होंने बताया था कि मैं द्रोणाचार्य से ही प्राय सब कुछ सीखा। वो बताते जैसे चक्रव्यूह भेदन की कला को द्रोणाचार्य ने बताया था। तो वे अपनी पत्नी सुभद्रा जी से बातचीत कर रहे थे, जिसको गर्भ में अभिमन्यु सुना था। वो वीर है तो वीर लोग स्त्री से भी बात करेंगे तो वीरता की बात करेंगे, है ना। रात में सोते समय अर्जुन चक्रव्यूह भेदन की कथा सुना रहे थे सुभद्रा से, और सुनते सुनते वो 7वां फाटक तोड़ने को सुन नहीं पाई, उसको नींद आ गई। वो तो स्त्री थी, उसको तो लड़ना वड़ना था नहीं लेकिन अर्जुन वर्णन कर रहे थे, पहले सुन रही थी, बाद में सो गई। तो अभिमन्यु 6 फाटक तोड़ना तो सीख गए, 6 व्यूह को तोड़ना सीख गए गर्भ में। इस 7वें के समय उनकी माँ सो गई, इसलिए अर्जुन वर्णन करना बंद कर दिए, वो नहीं सुन पाए। 7वें व्यूह में वीरों ने घेर करके उनका वध कर दिया। तो अर्जुन इस तरह से बातचीत करते थे, तो स्वाभाविक है कि द्रौपदी से भी उन्होंने बहुत बहुत बातें कहा होगा। हमेशा युद्ध नहीं बीतता था, तो इसीलिए पत्नी से युद्ध की ही बात करेंगे ना। तो आजकल के पति लोग तो अखबार पढ़ करके और पत्नी को भी वही कूड़ा कचरा सुंघाते रहेंगे, देखो अखबार में ये लिखा गया है, ये लिखा गया। तो द्रौपदी जानती है कि द्रोणाचार्य की कृपा से हमारे पति को समस्त अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति हुई, धनुर्वेद सीख। स एष वही यह भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते, पुत्र रूपेण, प्रजा रूपेण, अपने पुत्र के रूप में भगवान द्रोणाचार्य आपके सामने। इसको कहते हैं न्याय। जब उन्होंने आपके लिए इतना किया है तो आपका यह धर्म नहीं है कि इनको आप बांधें।
खोलिए खोलिए खोलिए, अपने वक्तव्य को पुष्ट कर रही है। अच्छा, तीसरी बात है, कोई भी व्यक्ति जब बोले तो दूसरे के दुख को देख करके उसके हृदय में करुणा होनी चाहिए। करुणा रस, एक रस है साहित्य का। वाक्य में दूसरे के दुख को दूर करने की झलक होनी चाहिए। तीसरा वक्तव्य देती है द्रौपदी, तस्यात् मनोर्धम पत्न्यास्ते नान्वगाद वीरसुः कृपी। कृपी कृपाचार्य की बहन, तो अश्वत्थामा की माँ, तस्य आत्मनः अर्धम, उन द्रोणाचार्य के शरीर का आधा, पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, तो यहाँ कहा तस्य आत्मनः अर्धम, आत्मा माने देह, देह का आधा भाग, मतलब उनकी पत्नी आस्ते अभी है, न अन्वगात, वह सती नहीं हुई, वह पति के साथ मरी नहीं। किस लिए? क्योंकि वीर सुह, वीर जन्म देने वाली थी, उसका पुत्र था, उसका पुत्र अभी है अश्वत्थामा, इसी कारण से सती नहीं हो सकी। यह नियम बताया गया है कि जिसका पुत्र अभी बच्चा हो, कम उम्र का हो, उस पत्नी को सती नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिताजी भी मर गए और पत्नी भी उनके साथ मर जाएगी तो बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? तो वेद शास्त्र आज्ञा दिया है कि उसे सती नहीं होना। जैसे कुंती महारानी सती नहीं हुई अपने 5 पुत्रों की रक्षा के लिए, इसी को द्रौपदी कह रही है कि वो बेचारी अपने पति के विरह का दुख भोग करके भी इसी बच्चे के लिए जीवित रह गई। द्रोणाचार्य का अनुगमन नहीं किया, सती नहीं हुई, सहमरण स्वीकार नहीं किया। तो आज यदि वह सुनेगी कि हमारे पुत्र को बांधा गया है तो उसको कितना दुख होगा। एक तो पति के विरह में है और दूसरे उसके पुत्र को बांध कर लाया जाए या इसका वध कर दिया जाए तो माँ को कितना कष्ट होगा। जिस बेटा के लिए वो सती नहीं हुई, उसी बेटा को का दुख जब वो सुनेगी तो उसे बहुत कष्ट होगा। तो द्रौपदी के शब्दों में यह करुण स्वर। और चौथा गुण है द्रौपदी के प्रवचन में परंपरा का, उसको लीक कहते हैं। लीक जो परंपरा आती है उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए। तद धर्मज्ञ महाभाग भवद्भि गौरवम कुलम वृजिनम नार्हति प्राप्तुम पूज्यम वंद्यम अभिक्षस। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, हम लोगों ने आज तक अपने गुरुकुल की, अपने गुरु के वंश की पूजा किया है, वंदना किया है। तो जो कार्य हम लोग शुरू से करते आए हैं आज भी वही करना चाहिए। कभी ऐसा नहीं सुना गया कि आपके पूर्वजों में किसी ने गुरु के पुत्र का वध किया हो या गुरु का वध किया। हम लोग ऐसे नहीं हैं, बल्कि आपके वंश में तो गुरु के लिए, अपने पिता के लिए पूर्व महाराज ने जवानी भी देती है। यह संकेत है कि आपका कुल हमेशा ब्राह्मणों का आदर किया। और द्रौपदी चूंकि एक बहुत उच्च कोटि की पत्नी है, तो इस शोक की अवस्था में जब वो अपने पति को उपदेश कर रही है तो वह अर्जुन को भूल नहीं सकी है कि कितना महान है। उनको कठोर कह करके, भर्त्सना कर करके नहीं कहती है कि अरे आपने क्या किया, ये गलत किया, ये किया, वो किया, ऐसा नहीं कहती। धर्मज्ञ शब्द संबोधित करती है कि आप धर्म का तत्व जानते हैं, मैं तो केवल आपको स्मरण दिला रही हूं। आप स्वयं ही धर्मज्ञ हैं और महाभाग है, महान ज्ञान है आपका, महान भाग्यशाली है आपकी, आपके सारथी भगवान कृष्ण मिले हैं। तो भवद भी आप जैसे महान पुरुष के द्वारा गौरवम कुलम, गुरु का कुल, ब्रिजिनम प्राप्तुम न अर्हति। ब्रिजिन मतलब दुख पाने योग्य नहीं है। आपके द्वारा गुरु के वंश को दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूज्यम वंद्यम अभिक्षस। अरे कहीं गुरु के कुल को बांधा जाता है, बल्कि पूजा की जाती है।
यही अश्वत्थामा है जिनकी आपने हजारों बार पूजा की होगी, प्रणाम किया होगा इनको, और अर्जुन करते थे प्रणाम। आजकल सब सिस्टम लोप होता जा रहा है। प्रत्येक आदमी क्वालिफिकेशन का प्रश्न खड़ा करता है। सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास ब्राह्मण का, इस तरह को खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धर होते हुए स्वर्ग में गए थे, लेकिन अश्वत्थामा की वंदना करते थे। द्रोणाचार्य के तो कहना ही नहीं, कितना आदर करते हैं। तो आज तक आपने यही किया है कि हमेशा वंदना किया, अभिक्षा सा निरंतर वंदना किया, पूजा किया, और आज उसी गुरु को बांध करके आप लाए, यह ठीक नहीं है। ये सदाचार नहीं है। जो सदा से आचरण हुआ है वही होना चाहिए। तो इसको व्यलीकम कह रहे हैं सूत गोस्वामी, आगे इसकी व्याख्या आएगी। अब समम, कोई कुछ बोल रहा है तो अपना दुख, अपने दुख के समान जब दूसरे के दुख को व्यक्ति समझता है तो उसको सम कहते हैं। तो द्रौपदी दुखी है, एक भी बेटा इसके नहीं रह गए, एक एक पति से एक एक पुत्र हुए थे तो 5 बेटे मारे गए। और अर्जुन को तो ऐसे 2 पुत्र प्राप्त थे, एक सुभद्रा से, तो अभिमन्यु तो युद्ध में मारे गए, और द्रौपदी के ये 5 पुत्र इस तरह मारे गए। लेकिन द्रौपदी बारंबार आंसुओं की धारा से सिक्त हो जाती थी, कभी कभी से मूर्छा आ जाती थी। इसको अर्जुन पानी देते थे, मुख पर ऐसे उठाकर सांत्वना देते थे। इतना पुत्रों के लिए विकल हो रही थी। जाने दांत लग जाता है, जब मूर्छा होती है तो दांत लग जाते हैं, दांत लगने पर पानी का छींटा दिया जाता है, पंखा झला जाता है। अर्जुन ऐसे कर रहे थे, और इस शोक में पड़ी हुई स्त्री भी अपने धर्म को नहीं भूल पाई थी। तो अपने दुख का उसे स्मरण है, तो कहती है माँ रोदित अस्य जननी, इसकी जननी माने अश्वत्थामा जी की जननी न रोवे। उसको पता ही नहीं लगना चाहिए कि हमारा पुत्र बांधा गया था। खोल दीजिए, जल्दी खोलिए, जल्दी खोलिए। माँ रोदित अस्य जननी, इसको जन्म देने वाली गुरु माता न रोए। गौतमी पति देवता, पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता गौतमी, गौतम वंश में उत्पन्न हुई, इनकी मां न रोने पाए। जथा अहम मृत वत्सारता रोदी मस्र मुखी, जैसे मेरे बच्चे मार दिए गए और मैं बार बार रो रही हूँ, बार बार रो रही हूँ, मेरे आंखों से अजस्र आंसू आ रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी गुरु माता मेरे जैसे रोवे। इसको कहते हैं समता, सम। अपने दुख से दूसरे के दुख को समझ रही, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो रोवे। द्रौपदी इस दशा में भी अपने दुख से अपने गुरु माता के दुख का मिलान कर रही है। कहते हैं मैं रो रही हूँ, मेरे पुत्र नहीं है, लेकिन सबके बाद मेरे पति हैं, मेरे लिए आश्वासन है। लेकिन गौतमी के पुत्र और पति दोनों नहीं रहेंगे तो उसकी क्या दशा होगी। प्रायः स्त्रियां इस तरह का विचार मन में नहीं रखती हैं, लेकिन द्रौपदी नारी मात्र ही नहीं थी, वास्तव वो तो मानवेतर प्राणी थी। इस तरह का ऊंचा विचार संभव नहीं है किसी में। सोचे कि मेरे पुत्र नहीं है, मैं पुत्रहीना हूं, लेकिन वो तो बेचारी पतिहीना है। पति के बिना ऐसे ही उसको कष्ट, और उस पर भी पुत्र के दुख को सुनेगी तो बहुत अधिक दुखनी हो जाएगी। इसलिए द्रौपदी जी कहती हैं कि मेरे जैसा वह न रोवे। जैसे मैं मृत वत्सारता, अपने बच्चों के मरने से जैसे मैं छटपटा रही हूँ, विकल हो रही, वैसे वो न रोवे। यह 5वीं उक्ति है द्रौपदी की, इसको समम कहा गया। 6वीं उक्ति है निष्ठुर उक्ति द्वारा हितोपदेश कर रही है। कुछ कड़े शब्दों में कह रहे कि जय कोपितम ब्रह्म कुलम राजन ने रजतात्म भी तत्कुलम प्रदहत्या सुशान बंधुम सुचारितम। हे पति देव,
हे धर्मज्ञ, जिन राजाओं के द्वारा, जिन क्षत्रियों के द्वारा कोई ब्राह्मण सताया जाता है, दुख पाता है, तो उस ब्राह्मण के साथ से उस क्षत्रिय का कुल परिवार के साथ और शोक में डूब करके विनष्ट हो जाता है। जो अपने हित के लिए भी आप इनको छोड़िए, नहीं तो सारा वंश नष्ट हो जाएगा। एक तो ऐसे ही सब लोग मर गए, आज मेरे बच्चे मरे, और उस पर भी अगर अश्वत्थामा को बांधा गया, कुछ किया गया, तो सारा कुल ही नरक में गिरेगा और दुखी हो करके गिरेगा। सुचार पीपल सानुबंधम प्रदहति, जल जाता है कुल ब्राह्मण को दुख देने से। सिद्धर स्वामी लिखते हैं कि निष्ठुर उक्त्या हितोपदेशा, इस उक्ति को कह रहे हैं महत सुत गोस्वामी, ये महान उक्ति। भले कठोर वचन हो, लेकिन हित का उपदेश किया जाए तो वो है महान उक्ति। तो द्रौपदी इस तरह से बोल रही थी, और अश्वत्थामा वहां हाजिर किया गया था, उपस्थित किया गया था। महाराज युधिष्ठिर सुन रहे थे, नकुल सहदेव सुन रहे थे, भीमसेन थे, और बहुत सी स्त्रियां थी। स्त्रियों में खास करके जो बूढ़ी बड़ी स्त्रियां थी, वे कुरुक्षेत्र में नहीं गई थी शिविर में, वो तो हस्तिनापुर में थी, लेकिन कुछ स्त्रियां थी जो युद्ध क्षेत्र में गई थी, वे ठहरी हुई थी। तो ये सब स्त्रियों ने सुना तो सबने कह दिया ठीक है, छोड़ दिया। द्रौपदी की बात का सबने अनुमोदन किया। क्यों? सूत गोस्वामी कहते हैं कि धर्म्यम न्यायम सब करुणम निर्व्यलिकम समम महत। द्रौपदी की बातों में 6 गुण थे, जैसे मैं व्याख्या करके पहले ही बता दिया। धर्म्यम, अपनी स्थिति के अनुसार बोल रही थी। एक ब्राह्मण के साथ और गुरु के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए उसको बोली, इसको धर्म कहते हैं। धर्म से हट करके बात नहीं की। और न्याय, न्याय से हट करके बात नहीं की, मतलब न्याय की बात की। और सकरुण, कृपा थी बातों में। और परंपरा का निर्वाह, अपने सुख दुख के समान दूसरे के सुख दुख को समझे। और निष्ठुर उक्ति के द्वारा अर्जुन का हित करना चाहते थे। अर्जुन का नहीं, पूरे वंश का हित करना चाहती थी द्रौपदी, कि हमारे वंश पर ऐसी कोई विपत्ति नहीं आनी चाहिए इस ब्राह्मण के अपमान से। इसको महत कहते हैं। इस तरह का जब प्रवचन की द्रौपदी, तो सबसे पहले महाराज युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, खोल दो अर्जुन। राजा धर्म सुतो, राजा युधिष्ठिर धर्म नंदन है, धर्म पुत्र है, तो राज्ञा वचः प्रत्यनंदत, रानी के वचन का अभिनंदन किया। महाराज युधिष्ठिर ही प्रधान थे, उन्होंने सबसे पहले कहा कि हाँ ठीक है, खोल दो अर्जुन। और जब महाराज युधिष्ठिर ने कहा तो इसके बाद नकुल जी भी बोले हाँ खोल दीजिए। सब लोग कहने लगे। सहदेवश्च, और सबसे छोटे भाई सहदेव थे, उन्होंने कहा खोल दीजिए। सात्यकी जी ने कहा, युधान का थे सात्यकी ने कहा खोल दीजिए। और यहाँ तक कि अर्जुन, वाह बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा तुम कह रहे। अर्जुन भी खुश हुए, अभिनंदन किए द्रौपदी की बात। और भगवान देवकी पुत्र और देवकी नंदन भगवान भी कहे हाँ ठीक है, खोल दो। जब उधर धर्म की परीक्षा लेते हुए रास्ते में आए थे, मारो मारो, लेकिन द्रौपदी की बात सुने तो अर्जुन से कहा ठीक कहा, खोल। कोई विरोध नहीं किया द्रौपदी जी की बातों का। द्रौपदी वास्तव में इतनी ऊंची बात बोल रही थी कि सबने कहा वाह बहुत अच्छा, खोल दो। और ये चांद और अन्य भी जो पुरुष वहां उपस्थित थे, सबने कहा कि ठीक कहती है। और याश्च योषिता, और जो स्त्रियां थी वो सब ने कहा कि रानी जी ठीक कह रही है। स्त्रियां तो कोमल स्वभाव की होती ही, उन सब ने कह दिया कि रानी द्रौपदी का कहना ठीक है, खोल दीजिए। द्रौपदी उसी तरह से अब भी रो रही थी,
लेकिन फिर भी उसके हृदय में करुणा थी गुरुपुत्र के प्रति। लेकिन जब सब ने कहा कि खोल दो, तो इस बात को भीम नहीं सह सके। भीमसेन ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि एक भावुक स्त्री के पीछे सबका दिमाग हो गया। बस यही जो कहते हैं प्रमाण होगा। क्यों खोल दिया जाए? खोल दो। फिर कुछ तो सोचिए इसने क्या किया है। उनको अमर्ष हुआ, उनको क्रोध था कि इसने बच्चों की हत्या किया है। द्रौपदी की बातों का उन पर कुछ भी असर नहीं हुआ और अमर्ष में उन्होंने कहा तस्य श्रेयन वध स्मृत, ऐसे व्यक्ति का वध कर देना चाहिए। आप लोग स्मृति शास्त्र पढ़े हैं कि नहीं? महाराज युधिष्ठिर से भगवान कृष्ण से सबके तरफ मुख करके कह रहे हैं, क्यों आप लोग कहते हैं खोल दो? सेंटिमेंट में नारी है, भावुक है, तो इसी की भावुकता के पीछे सभी चलेंगे। जो उचित है वो करना चाहिए। आप जानते हैं स्मृति शास्त्र कहता है कि इस व्यक्ति का वध कर देने से ही इसका श्रेय है, इसका वध किया जाएगा, इसी में इसकी भलाई है। क्योंकि न भर्तु न आत्मनश्चार्थ योहन सुक्तन से सुनता, न अपने हित के लिए बच्चों की हत्या किया, न अपने स्वामी का ही हित कर सका, दुर्योधन का भी, जो सोई अवस्था में व्यर्थ ही बच्चों की हत्या किया, तो क्यों छोड़ दिया जाए? सब तो किया है, लेकिन आपको ये भी याद है कि अर्जुन को इसके पिता ने शिक्षा दिया है। अर्जुन भीमसेन उस तरफ कोई विचार नहीं किए। भीमसेन का भी कहना उचित ही है, कोई अनुचित नहीं है। ये स्मृति शास्त्र सब प्रकार की बात कहता है कि आतताई का वध कर देना चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों न हंतव्य, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। प्रश्न होगा कि ब्राह्मण आतताई हो जाए तब क्या करना चाहिए? तब दोनों करना चाहिए, उसका वध नहीं भी करना चाहिए और कर भी देना चाहिए, इस शास्त्र कहता है। आतताई किसे कहते हैं? अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्र प्रपाणी धनापह क्षेत्र दार हरश्चैव सडेते यातताई न। 6 प्रकार के लोगों को आतताई कहते हैं। पहला है अग्निदह, जो घर में या खलिहान में या कहीं प्रॉपर्टी में आग लगावे, वो आतताई है। आग लगाने वाले को सीधा मार देना चाहिए। मारने वाला पुण्य का भागी होता है, आग लगाने वाले को जान से मार देना चाहिए। अग्निदह, गर्दह, विष देने वाले को मार देना चाहिए। और शस्त्र पाड़ी, जो हाथ में शस्त्र लेकर मारने आ रहा हो उसका वध कर देना चाहिए। जो अपना धन छीना हो उसको मार देना चाहिए। धनापन और स्त्री और दार और क्षेत्र, खेत कोई छीना हो उसको मार देना चाहिए। और अपनी पत्नी का जो अपहरण किया है उसको मार देना चाहिए। ये 6 प्रकार के आतताई होते हैं। तो शास्त्र में भगवान का उपदेश है कि आतताई का वध कर देना चाहिए। और इसके साथ ही साथ उनका उपदेश है कि ब्राह्मणों न हंतव्य, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। एक प्रश्न होगा कि जब आतताई और ब्राह्मण दोनों एक ही व्यक्ति हो जाए तब क्या करना चाहिए? तब वधा वध दोनों करना चाहिए, उसका दोनों करना चाहिए। तो भीमसेन एक पक्ष को बोल रहे हैं, स्वाभाविक बोल रहे हैं। द्रौपदी का प्रवचन तो ये था कि खोल दिया जाए, एक तमाचा भी न मारा जाए। यही गलती हो गई कि बांध कर लाया गया। और भीमसेन का कहना है कि यही गलती है कि अब तक बांध करके इसको रखा गया, इसको पहले ही जान से मार देना चाहिए। ठीक द्रौपदी का और भीमसेन का एकदम विरुद्ध वक्तव्य जा रहा है, इसको मार देना चाहिए था। अर्जुन से उन्होंने कहा तुम यहां लाए क्यों? उधर ही मार देना चाहिए था। लाए तो इस झंझट में पड़ गए यहाँ पर।
और रानी बोली, एक स्त्री बोली तो महाराज युधिष्ठिर ने अनुमोदन किया, भगवान ने अनुमोदन किया, नकुल सहदेव सभी लोग कहने लगे, सभी स्त्रियां कहीं। द्रौपदी का पक्ष बहुत प्रबल था। वास्तव उसका कारण ये था कि धर्म, न्याय, करुणा, लीक, महान आदि गुणों से वो युक्त था बच। लेकिन भीमसेन की उक्ति के लिए शुद्ध गोस्वामी कोई गुण प्रयोग नहीं किए, बल्कि कह रहे हैं कि वहां क्रोधित होकर भीमसेन बोले, तत्राहा मर्षितो भीम, ये क्रोध में बोल रहे थे, उसका कोई खास महत्व नहीं था। लेकिन अपना पुरुषत्व जाहिर करके भीमसेन बोल रहे थे, हम जो बोल रहे हैं हमारा अनुभव है। लेकिन स्त्री क्या बोलेगी, स्त्रियां भावुक होती है, उसका निर्णय नहीं मानना चाहिए। छोड़ दो और खोल दो, ऐसे ही मारता रहे जान और इसको छोड़ दो। तो स्त्रियों की सहज श्रद्धा होती है, वास्तव में वे गुण दोष पर विचार नहीं करती हैं, तो स्वाभाविक प्रणाम करती हैं ब्राह्मणों को, पूजा सुनती रहती है, कथा कहवाती है ना। पुरुष लोग विवेक से उदंड रहते हैं, लेकिन स्त्रियां बहुत नम्र रहती हैं, किसी का भी सम्मान करना जानती है। लेकिन उनकी यही कमजोरी है कि विवेक का पूरा अभाव होता है। और कोई मायावादी निराकारवादी भी आवे तो उसकी भी सुनेंगे, कथा में विवेक नहीं करते हैं कि क्या बोल रहा है, क्या सुना रहा है। तो अर्जुन भीमसेन यही बात कह रहे थे कि इसका वध करो, और अर्जुन भीमसेन इतना कह करके गदा उठाए। सब लोग कह रहे हैं कि रानी जी कह रहे हैं खोलने के लिए, तो खोल दो खोल दो, सबने कहा। तब तक भीमसेन हाथ में गदा लेकर कहे, नहीं नहीं, इसके हित के लिए इसका वध करना है, इसके हित के लिए। ठीक है, इसके बाप ने हमारा उपकार किया, सब किया, तो इसका हित होना चाहिए ना, इसको नरक में भेजा जाएगा। जब इसके पिता ने उपकार किया है तो इसका भी उपकार करना चाहिए। उठा लिए गदा, और जब गदा उठाकर मारने चले तो द्रौपदी जी रोकने चले। उसी समय भगवान दो भुजा और बढ़ा ली, चतुर्भुज होकर के दोनों को रोके, द्रौपदी को भी रोके, घबराओ मत, और भीमसेन को रोके, अभी मारिए मत, चुपचाप रहिए, दोनों को रोके। यहाँ चतुर्भुज शब्द का प्रयोग, निशम्य भीम गदितम, भीम का वचन सुनकर, और द्रौपद्याश्च, और द्रौपदी का निगदितम सुनकर, भीमसेन की बात सुन करके और द्रौपदी की बात सुनकर चतुर्भुज, सुनते भगवान चतुर्भुज हो गए। एक एक बाह से दोनों को नहीं रोक सकते थे, तो दो दो बाह करके दोनों तरफ रोके, द्रौपदी को भी रोके, तुम रुको, मतलब उसको सांत्वना दिए, घबराओ मत। और भीमसेन मारने चल दिए, उनको कोई रोक नहीं सकता था। दूसरा युधिष्ठिर महाराज या अर्जुन रोक नहीं सकते थे, भगवान रोके जबरदस्ती, और रोक करके आलोक के स्पदनम सखी हृदय मां हसन नहीं, भगवान कुछ मुस्कुराने लगे अर्जुन के संदेहास्पद मन की दशा देख करके कि अब मैं कह रहा था वहीं पर कि मारो या ये करो करो। तो भगवान अर्जुन की दशा देखकर हंसने लगे। भीमसेन कह रहे हैं कि मारना उचित है, द्रौपदी कह रही है कि इसको खोल देना उचित है। तो भगवान हंसते हुए बोले, संदिहानस्य सखी अर्जुनस्य, संदेह में पड़े हुए अपने सखा के मुख की ओर देखकर भगवान बोले, अब क्या किया जाए। तो भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, और आतताई बधारहण, और आतताई का वध कर देना चाहिए। मया एवं उभयम आमनातम, मैंने ही शास्त्रों में इन दोनों आज्ञाओं का उपदेश किया। यहाँ भगवान बिल्कुल भगवान के रूप में बोल रहे हैं, ये अर्जुन के संबंधी के रूप में नहीं, तो चार भुजा प्रकट है। तो मया एवं उभयम आमनातम, मैंने ही उभयम दोनों बातों को शास्त्र में कहा है कि आतताई का वध कर देना चाहिए और ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। मया एवं उभयम आमनातम, आमनाय शास्त्र को कहते हैं, और आमनात मतलब शास्त्रित शिक्षा, मेरे द्वारा दोनों शिक्षा है।
तो परिपाही अनुशासनम, मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। भगवान बुझावल जैसा बुझा रहे, मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। फिर भी अर्जुन नहीं समझ रहे थे, अभी नहीं समझे, तो भगवान कुछ समझाने के लिए पहेली को हल्का कर रहे थे। कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम जब तक सांत्वयता प्रियम, अपनी प्रिया द्रौपदी को सांत्वना देते समय जब तुमने कहा था कि इसका मस्तक लाऊंगा, तो उस प्रतिज्ञा को सत्य करो। अर्जुन धीरे धीरे समझना चालू कर दिए कि इसके मस्तक को काटना जरूर है, लेकिन कभी कभी केस काट देना भी मस्तक काटने के समान माना जाता है। एक व्यक्ति का छौर कर दिया गया एक बार, तो कहता था बल्कि हमारी मूड़ी कटा कोई रही तुम सह ले रहती, लेकिन अब हमारा केस कटना सहन नहीं हो। तो अर्जुन धीरे धीरे समझने लगे। भगवान ने कहा कि अपनी पत्नी को सांत्वना देते समय जो तुमने प्रतिज्ञा किया था उसको सत्य करो। और प्रियम च भीमसेन से कुरु, भीमसेन को जो प्रिय है उसे करो। और मह्यम च, मुझे जो प्रिय है वो करो। और पांचाल्या प्रियम कुरु, और पांचाली को जो प्रिय है वो भी करो। प्रतिज्ञा जो की है उसको पूरा करो, और पांचाली को जो प्रिय है वो भी करो। तो पांचाली को तो प्रिय है कि खोल दो पांचाली को तो यही प्रिय है कि इसका वध न किया जाए। और भीमसेन से भीमसेन का प्रिय करो, भीमसेन का प्रिय है कि अभी जान मार दो। और मह्यम च, और मेरा प्रिय है कि इसकी जान भी मारो और मत भी मारो, मेरा प्रिय ये है, तो करो। ताकि अर्जुन भगवान के सखा थे, इसलिए भगवान के समान उनके पास बुद्धि थी, वो समझ गए तुरंत। एक हृदय के थे दोनों, वास्तव में कृष्ण और अर्जुन में भेद नहीं था, दोनों का हृदय एक, तुरंत समझ गए कि इनके कहने का आशय क्या है। इसलिए सहसा शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्जुन सहसा आज्ञाय, सहसा जब ही श्री कृष्ण बोले तभी वे समझ गए कि क्या बोल रहे। तो चार बात करने के लिए भगवान ने कहा, प्रतिज्ञा पूरी करो। प्रतिज्ञा क्या थी? मस्तक काटूंगा, ये प्रतिज्ञा थी, तो इसको पूरा करो। भीमसेन का प्रिय करो, जान मारो, इसका वध करो। पांचाली का प्रिय था, छोड़ दो। और श्री कृष्ण का वध और अवध दोनों प्रिय। भगवान कह रहे मही में हमें जो प्रिय है वो भी करो। तो अंततः अर्जुन को जो कृष्ण को प्रिय है वही करना है, उनको प्रतिज्ञा आदि से और द्रौपदी की बातों से कोई मतलब नहीं। इसलिए भगवान ने कहा अंत में कि मह्यम प्रियम कुरु, मुझे जो प्रिय है वो करो। सबकी बात रह जाए वह करो। तो शिव जी का अर्जुन सहसा आज्ञाय हरेर हार्दम, मुझे जो प्रिय है वो करो। सबकी बात रह जाए वह करो। शिव जी का अर्जुन सहसा आज्ञाय हरेर हार्दम, हरेर हार्दम, हार्दम का अर्थ हृदय की का अभिप्राय। अर्जुन तत्काल श्री कृष्ण के हृदय का अभिप्राय समझ गए और अर्थ इसके बाद निकाले तलवार, तलवार निकाले, अभी बंधा है, खड़ा है, और तलवार निकाल करके उसके केशों को काट दिए। और उस केश को काटने के साथ साथ उसके चमड़े की परत भी काटे और वहां से मणि निकाल दिए। क्षत्रिय धर्म बहुत कठोर धर्म है, ये अभी द्रौपदी का भी प्रिय करने के लिए छोड़ दिए। तो मूर्धन्यम द्विजस सह मूर्धजम, मूर्धजम केश को कहते हैं, केश को काट करके और मणि को छीन लिए। मणि उसके पास बहुत बड़ा धन था, उससे सफल होता था, तेज था, जन्म के साथ ही उसमें मणि थी। तो चमड़े के भीतर उसको काटा, केश को भी काटा, जैसे ऑपरेशन करते हैं किसी का, उस तरह से अर्जुन ने कर दिया। तो ब्लड निकलने लगा, क्योंकि भगवान ने यही करने के लिए वास्तव में कहा
अर्जुन भगवान की आज्ञा से कर रहे थे। सह मूर्धजम, केशों के साथ ही उसके मणि को काट लिया, और विमुच्य रसना बद्धम, रस्सी जो बांधे थे दुत्कारते हुए, कुछ कठोर बोलते हुए खोल दिए, दुत्कार करके निकाल। बाला हत्या हत प्रभम, बच्चों की हत्या से उसकी प्रभा तो पहले से ही फीकी हो गई थी, तेज से और मणि से हीन हो गया। शिविर से अर्जुन ने दुत्कारते हुए कुत्ते की तरह निकाल दिया। जाओ दुष्ट सठ, निकल जाओ। इस प्रकार अनेन श्री कृष्णोत्तम सर्वम संपादितम इत्यादि। सूर्य जी कहते हैं इस प्रकार श्री कृष्ण की आज्ञा का पूरा पूरा पालन अर्जुन ने किया, क्योंकि नीति कहते हैं कि वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तथा ऐसा ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नाम है। ब्राह्मण के लिए यही विधान किया गया है, उसकी प्राण दंड का विधान नहीं है शास्त्र में। यदि उससे कोई बहुत भारी अपराध हो जाए तो वपनम, उसका केश काट देना चाहिए, छाड़ कर देना चाहिए, शेविंग कर देना चाहिए। शेविंग मतलब आजकल के नियम के अनुसार नहीं, जगह जगह पर काट कूट करके खाभड़ खुभड़ उसका केस कर देना चाहिए, छोटा बड़ा इस तरह से काट, और वो भी छुरा से नहीं, तलवार से। अर्जुन तलवार से उसका केस काटे, की तलवार से पकड़ पकड़ कर उसको वपनम कहते। और द्रविणा दान, उसका जो धन हो उसका आदान छीन ले। मणि उसके पास बहुत बड़ा धन था, उसको अर्जुन ने छीन लिया। ब्राह्मण का धन छीन लेना, उसका केश मोड़ देना और उसको घर से निकाल देना, जहाँ घर में रह रहा है वहां से निकाल देना, उसका फ्लैट छीन लेना। ऐसा ही ब्रह्मबंधु नाम वध, ब्राह्मणों का यही वध है, ब्राह्मणों के लिए यही वध है। अन्य दैहिक न, उसके देह का वध नहीं करना चाहिए, प्राण दंड नहीं देना चाहिए, केवल यही 3 दंड, केश मोड़ देना, धन छीन लेना, उसका घर छीन लेना। मर ही गया, अब क्या जीने में है मरण ही है वास्तव में। इस तरह अर्जुन ने किया। ऐसा करके अब पुत्र शोक से सभी पांडव व्याकुल थे। वे अपने अपने पुत्रों को गोद में उठा करके और श्मशान की ओर चले, 5 भाई, साथ में द्रौपदी भी जा रहे। सुध गोस्वामी कहते हैं पुत्र शोका तुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानाम मृतानाम जकृत्यम चक्रुर निर्हरणाधिकम। पुत्र शोक से समस्त पांडव व्याकुल थे। अश्वत्थामा को दंड देने के बाद भी अर्जुन आदि सभी विकल थे पुत्रों के मरने से, और अपने अपने पुत्रों को वे लेकर के चले श्मशान की ओर। सबसे पहले उन्होंने अपने बच्चों का दाह संस्कार किया, और इसके बाद स्वानामृता नाम जपकृतम, अपने जो भी स्वजन मर गए थे उनका दाह संस्कार किया। 18 दिन तक किसी को छूट नहीं थी कि वो लाश जला सकता है। युद्ध के बाद सामूहिक छूट दी जाती थी कि अपने अपने पति को पहचानो, अपने अपने भाई को ले जाओ और जलाओ, चाहे कुछ भी करो। युद्ध के बीच में किसी को शव ले जाने की आज्ञा नहीं थी। ये युद्ध के कुछ नियम होते हैं। फिर अपने अपने बंधुओं को पहचान करके ले करके जलाए, और बाकी लवारिश लाश को महाराज युधिष्ठिर ने जलाया। सब चंदन की लकड़ी पर जगह जगह, तो बहुत दूर में कई माइल में फैला हुआ था क्षेत्र, तो जगह जगह कुछ लाशों को इकट्ठा करके उनके सेवक लोग जलाए युधिष्ठिर महाराज। इस तरह जला दिया गया, नहीं तो बहुत भारी बीमारी फैल जाती लाश सड़ने से। तो अपने बंधुओं के लिए जप कृत्यम
चक्रु निर्हरणादिकम, जलाना, जलाने के लिए स्मशान भूमि में ले जाना, इस तरह से जो भी कृत्य था अपने मरे हुए स्वजनों के लिए वो महाराज युधिष्ठिर ने किया, समस्त पांडवों ने किया। और सबके दाह संस्कार के बाद वे जल देने के लिए गंगा जी के तट पर गए। तो गंगा जी के तट पर जल देते समय पुनः वे बहुत विलाप करने लगे, बहुत रोने लगे। जल देने में एक एक व्यक्ति का नाम बोला जाता था, इसलिए उसके गुण याद आने लगे। और उसी समय कुंती महारानी ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि कर्ण को भी जल दे दो। युधिष्ठिर को मालूम नहीं था कि कर्ण मेरे भाई। ये प्रसंग मैं बाद में कहूंगा, जल देने के विलाप करने की कथा। लेकिन अश्वत्थामा का जो इस तरह से अपमान किया गया तो उसका क्रोध और बढ़ गया। तो उसने सोचा कि 5 बच्चों को तो काटा ही हूं, 5